भद्रगाम कहे दीन अग्रज के नाम, कहे दीन अग्रज के नाम, कहे दीन अग्रज के नाम, कहे दीन अग्रज के नाम। इनके तीन नाम हैं, संकर्षण, बलभद्र और राम। तीन नाम बड़े सुंदर लगे यशोदा मैया को। ठीक है महाराज, आपने बड़े के नाम तो रख दिए, पर छोटे को भी देख लो। जैसे ही यशोदा के लाला जो रोहिणी लिए हुए थी, उनकी गोदी में जब उनकी नजर गई गर्गाचार्य जी महाराज की, तो देखते ही उन्हें कल्पना नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ यदि कोई अचंभित घटना घट जाए, अचंभा हो जाए, हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आ जाए जिसे हम सोच नहीं सकते, तो एकदम हमारा मुंह खुला रह जाता, हाँ ये ऐसा कैसे हो गया भैया, बड़ा विचित्र घटना लगती है। तो यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं था कि कन्हैया का जन्म साक्षात नारायण का जन्म है। यहाँ पर उन्होंने जब कन्हैया को देखा, लाला को देखा, तो तुरंत उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ पे हाथ धरे रह गए, बाबा की सांस अटक गई। बाबा बेचारे बूढ़े, उनको त्राटक समाधि लग गई प्रभु का जब दर्शन किया परमात्मा का। मैया ने सोचा कि ये आंख मुंह फाड़ के देख रहे होंगे लाला को ढंग से, तब नाम सोच रहे होंगे कोई अच्छा सा, पर कम से कम 10-20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, बाबा बात ही ना करे। अब यशोदा मैया को चिंता बढ़ी, रोहिणी बहन जरा देखो तो या बाबा को कहा भयो। बहन बोली, मैं भी बड़ी देर से देख रही हूँ, ये बाबा ना हिले ना डुले ना मटके ना चटके, आराम से बैठो है, हमें लागे बहन ये तो सिधार दो। अब यशोदा मैया रोने लगी, हे भगवान, या को हमारे घर में मरने है तो, अरे मरना था तो जमुना जी में कूद जाता, कहीं भी मरता, मुझे काहे को यहाँ पे परेशान कियो, और मेरे लाला को नाम धरना पायो, पहले ही चलो गए हो। पकड़ करके हिला दिया, हे बाबा जी। जैसे ही बाबा जी को हिलाया, बाबा जी की समाधि खुली। अरे यशोदा यशोदा, मैंने नाम सोच लिया। बोले महाराज ऐसो नाम सोचो जावे कि मैं ही सोच में पड़ गई। चलो बाबा, अब अगर नाम सोचे लियो तो बता दे। तुरंत बोले गर्गाचार्य जी, बहुनी संत नामानी रूपाणी सुतस चार। कहते हैं ये जो आपके पुत्र हैं, इन्हें एक नहीं, हजारों नहीं, हजारों से भी ज्यादा इनके नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम हैं इनके, परंतु हम तुम्हें कुछ नाम बताते हैं, ज्यादा नहीं। मतलब इशारा वही था गर्गाचार्य जी का कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण हैं। और इनके नाम अनेकों इसलिए हैं क्योंकि नारायण सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम इन्हीं के नाम से भरे पड़े हैं महाराज। पढ़ते जाओ, लेकिन तुम्हें कुछ नाम बताते हैं, सुनिए। इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण कहा तो मैया चक्कर में पड़ गई, बोले ये बड़वा टपटो नाम धरो बाबा ने। बाबा या को अर्थ का है, बोले ये बालक ऐसा होगा जिसको देखेगा उसको अपना बना लेगा। एक बार जिसको अपनी चितवन से जो अच्छे से निहार लेगा, वो फिर अपना नहीं रहेगा, कन्हैया का ही हो जाएगा, ये कृष्ण का ही हो जाएगा। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर किसी को बलात्पूर्वक खींच ले, जैसे करंट होता है, आप पकड़ो तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप चले जाओगे। बोलो राधे राधे। ऐसे ही हमारे कन्हैया में पूरा 33 kV का करंट है हमारा, हाई। और जब किसी को देखते हैं कोई उनका हाथ पकड़ता है तो वो दूर ही से खींच लेते हैं, फिर पास में नहीं आने देते, दूर ही से खींच के अपने पास जबरदस्ती बुला लेते हैं। इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और महाराज कोई अच्छा सा नाम बता दे, क्योंकि कृष्ण तो ऐसा अटपटो नाम है, मेरी तो जीव ही चक्कर खाए जाए। आज भी हर कोई कृष्ण का नाम नहीं बोल पाता, सब चक्कर में रहते हैं। कई लोग तो किसर किसर करते हैं महाराज। हाँ, इस प्रकार एक भगवान का भक्त था जिसने गुरु दीक्षा ली। गुरु जी ने बता दिया कि जाओ तुम जाकर के भगवान का कृष्ण नाम जपो। कृष्ण नाम जपने लगा, बेचारा घर पे आया तब तक वो भूल गया, वो किसान आदमी था, सो वो खिसर खिसर करने लगा। अब खिसर 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 करता रहे, खेतों में पहुंचा, हल चला रहा था। लक्ष्मी मैया एक दिन बोली, महाराज ये आपका भक्त नहीं लगता,
क्योंकि ये आपका कोई नाम ही नहीं लेता, अच्छा नाम नहीं लगता मुझे ये सब। भगवान बोले देखो मुझे पता नहीं है ये क्या बोलता है, पर भक्त मेरा ही है। बोले मुझे नहीं लगता कि ये आपका नाम ले रहा। बोले तो उसी से पूछे आओ, चली जाओ, हम क्या बताएं। लक्ष्मी मैया ये किसी का रूप बना करके आई स्त्री का, और जाकर के राम राम की उससे, तो वो बोला ही नहीं। वो तो आपने खिसर खिसर में लगा था, हर बात पे खिसर खिसर खिसर, बेचारा भूल गया कृष्ण। अब एक दिन लक्ष्मी मैया जब पहुंची तो उन लक्ष्मी मैया ने पूछा भैया इधर आओ जरा। पहले तो वो आया ही नहीं, और आया भी तो बोला हाँ बताओ क्या बात है। बोले एक बात बताओ। बोले आप जो नाम ले रहे हो वो किसका नाम है, नाम किसका ले रहे हो। बोले तुम्हें क्यों बताएं, तुम्हें जरूरत क्या है, हमारे गुरुदेव ने बोला है किसी को नाम मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा। जब इतना, अरे बोले बताना पड़ेगा तुम्हें। तो उसे गुस्सा आया, बोले किसी का नहीं, तुम्हारे खसम का नाम ले रहे हो, और किसका। बेचारी लक्ष्मी मैया दैया मैया करके भागी, कन्हैया के पास आई, बोली नारायण प्रभु ये बड़े भक्त बेकार होते हैं तुम्हारे, बहुत बेकार हैं, कोई लक्षण नहीं है इनमें, ये ऐसे कि हमसे बोला जाता। बोले देखो देवी मैंने कहा था पहले ही कि हमारा ही नाम है। अब भक्त हैं, जिस नाम से बुलाते हैं भक्त को भगवान, भगवान उसी नाम से चले आते हैं खिंचे हुए। जब इस प्रकार से, तो नारायण का नाम यहां पर कृष्ण रखा, एक नाम रखा कन्हैया। वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, वासुदेव कन्हाई, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई। इनके नाम अपर सुन माई, इनके नाम अपर सुन माई। वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, और कृष्ण कन्हाई, और कृष्ण कन्हाई। वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके तीन हैं नाम माई। क्या क्या। बोले किसी जन्म में, इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में ये वसुदेव का पुत्र हुआ होगा, इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा वासुदेव। मैया बोली हमें इस नाम से कोई मतलब नहीं, किसी जन्म में हुआ होगा, अभी तो नहीं है। बोले अभी नहीं है, बात को घुमा दिया। ठीक है महाराज। यशोदा मैया तो एक बात बोली, बोली महाराज आपके दोनों नाम बेकार, दोनों पुत्रों के नाम बेकार। एक का नाम बलभद्र, बेकार सा नाम, और एक का नाम कृष्ण। जाके चक्कर में हम टेढ़े हो जाएं, जीव टेढ़ी हो जाए, वो तब भी नाम ना निकले। हाँ, कृष्ण का जैसा स्वरूप है वैसा ही नाम है। कई लोग कृष्ण कहते हैं तो जीव टेढ़ी, मुंह टेढ़ा और पूरे टेढ़े, तब भी कृष्ण नहीं निकलता, तभी किस कर देते कृष्ण कृष्ण ऐसे। इस प्रकार से आज कृष्ण ना कह करके मैया बोली हमें तो दो नाम सूझे अच्छे से, बुढ़ापे की बात और मैया की बात तो भैया पत्थर की लगी। मैया बोली कन्हैया को नाम हमने रख दियो कनुआ, कनुआ सबसे अच्छा नाम, और बलभद्र को नाम मैंने सोच लियो रोहिणी बलुआ। कनुआ बलुआ हमारे तो दोनों बस ऐसे ही ललुआ हैं, प्यारे प्यारे से। ये मैया के लाड़ के नाम है। आप चाहे जितना अच्छा नाम पंडित जी से रखवा दो, राम गोपाल, श्याम गोपाल, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो रखवाओ, लेकिन मैयाओं के नाम अलग ही चलते हैं, चिंटू पिंटू टिंकू। हाँ, अब पहले ऐसे नाम नहीं रखे जाते, पर आजकल जो कुत्तों के नाम है वही आदमियों के नाम भी होने लगे, पता ही नहीं चलता किसको कौन बुला रहा है, किसका क्या नाम है। पता चले बगल में एक कुतिया का नाम है वही, वो भाई उसकी बच्ची का नाम है। तो एक का नाम है लूसी, एक का नाम है पूसी। पूसी कहते हैं कुतिया को, लूसी है बच्ची। लूसी को बुलाते हैं तो पूसी भगी चली जाती है, और पूसी को बुलाते हैं तो लूसी चली जाती है। हाँ मम्मी, बड़ी समस्या। ऐसे अटपटे नाम, बेकार नाम रखने लगे आजकल के लोग। लेकिन मैया ने बड़े प्यारे नाम रखे, कनुआ और बलुआ। ओ कनुआ, कनुआ कह कह बोलत मैया,
कनुआ कह कह बोलत मैया। आज दोनों के नाम रखे और सुंदर भोजन पवाया। गर्गाचार्य जी को भोजन पा करके गर्गाचार्य जी तो चले गए। यहाँ पर गर्गाचार्य जी मुनि को भगवान ने अपना दर्शन भी रूप का कराया, चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, ताकि ये व्यामोहित ना रहें अपने आप में। एक दिन की बात, कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, अब तो धीरे धीरे घुटनों चलने लगे। पाणिभ्याम सहजानुभ्याम, कभी कभी घुटनों चलते हैं, कभी कभी एक बार आवाज लगाते हैं माँ, और जैसे ही माँ पहली बार सुना यशोदा मैया ने कानों में मिश्री सी घुल गई महाराज। अरे हमारे कन्हैया ने आज माँ कहकर मुझे बुलाया है, बड़ी प्रसन्न हो गई। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। सभी प्रेम से गाएंगे। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पिता नंद सो बाबा बाबा, नंद सो बाबा बाबा। पिता नंद सो बाबा बाबा, पिता नंद सो बाबा बाबा। और दाऊ सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि बोल। ऐसे नहीं हो रहा है। बोलो नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। मैया यशोदा कभी कभी जब कन्हैया चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, गैयों के पास पहुंच जाते हैं, तो गैयाओं को देख करके मैया घबरा जाते कि हमारे कन्हैया को कुचल ना दे। मैया कहती है ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा ले ले नाम कन्हैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा ले ले नाम कन्हैया। अरे दूर खेलन मत जाओ लाडले, मारेगी काहू की गैया। मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। और हलधर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मोहन मैया या मोहन मैया मैया। मैया मोहन मैया मैया। आज कन्हैया कन्हैया मैया मैया कह के पुकारने लगे। बड़ी सुंदर छटा है कन्हैया की। मैया बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर देती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं, एक चोटी बना देती हैं ऊपर, हाँ बढ़िया रबड़ लगा के, और सुंदर सी पैजनियां पहना देती हैं, पाँव में छमाछम बज रही है, कमर में एक पीलो सा पटका बांध देती हैं मैया। कभी कभी कन्हैया जब देखते हैं तो रूठ भी जाते हैं, जिद करने लगते हैं, क्योंकि 3 हट संसार में प्रसिद्ध है महाराज। एक हट है स्त्री हट,
जो कौन नहीं जानता, सब पे बीतती है महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ। और एक है राजहट और एक है बालहट। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में बीरबल बहुत देर में पहुंचे, बहुत देर में विलंब से पहुंचे तो दरबार स्थगित था। अकबर ने पूछ दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, बीरबल तुम यहाँ पर इतनी देर में रोज क्यों आते हो? अरे बोले महाराज आप क्या बताएं, हमारे जो पुत्र हैं ना, जो संतान है, वो बड़ी नटखट है, वो कहीं किसी चीज की जिद करती हैं, कभी किसी चीज की जिद। अब आप जानते तो हो महाराज बालहट कैसी होती है। अकबर बोला मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते? अकबर को विश्वास नहीं हुआ तो बीरबल बोले महाराज एक काम करो, आज ही फैसला कर लेते हैं, आप बन जाओ हमारे पिताजी, मैं बनता हूं आपका बेटा, फिर हम हट करेंगे और आप फिर हमें मनाना। अकबर बोले हमें कौन सी बड़ी बात है मनाने में, तुम जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, मैं तो राजा हूं। तो आज बीरबल बड़े प्रसन्न, और बीरबल बेटा बन गए, अकबर पापा बन के बैठ गए। अकबर अब बीरबल रोने लगे। बीरबल ने जब रोना प्रारंभ किया तो रोते रोते अकबर ने बोला, बोले क्यों रोते हो, क्या चाहिए? बोले हमें तो सोने के लोटा चाहिए। तो एक नहीं हजारों लोटा सामने आ गए, तुरंत एक ऑर्डर पे आ गए महाराज। फिर रोने लगे लेकिन देख करके। बोले अब क्यों रोते हो, लोटा आ तो गए। बोले हमें हाथी चाहिए। राजा के दरबार में क्या कमी, हाथी भी आ गया। अब फिर रोने लगे बीरबल। बोले अब क्यों रोते हो, दोनों चीजें कर दी। बोले अब इस हाथी को लोटे में घुसाओ। अब बीरबल की बात सुनकर के अकबर चक्कर में पड़ गया। बोले हे भगवान ऐसा भी कहीं हो सकता है, ये ओरिजिनल हाथी इतना बड़ा नेक्सा लोटा, इसमें कैसे घुस जाएगा ये हाथी। अब तो यही बात बीरबल ने कही महाराज, इसीलिए तो बालहट को ज्यादा माना जाता है, कभी पूरी नहीं होती। आज कन्हैया भी ऐसे ही रूठे। ऊपर देखा आकाश में शाम के समय तो चंद्रमा निकला हुआ है। कन्हैया को चंद्रमा बड़ा प्रिय लगा क्योंकि चंद्रवंश में आए हैं। और कन्हैया ने जब देखा कि चंद्रमा हमें चाहिए, वो कैसे मिले, तो मैया से हट कर बैठे। मैया से बोले मैया मुझे तो वही खिलौना चाहिए, वो तो वही खिलौना चाहिए, मैं तो बातें ही खेलूंगा। मैया बोली दारी के वो खिलौना मैं कहाँ दे दूं, तो इतनी दुनिया भर के हाथी घोड़ा पालगी रखे जाते ना खेले और आराम से खेल। पर कन्हैया तो रोने लगे। जब कन्हैया रोए तो मैया बेचारी क्या करती, मैया ने नंद जी को बुलाया और कन्हैया तो रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, हट पकड़ ली। अरे मोहन को अपने बहलाए रही माँ, बड़े सुंदर भाव हैं कवि के। समझाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अरे मोहन को अपने समझाए रही माँ, बहलाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। हरि बोल। राधे राधे। जय हो। पीछे वाले दोनों हाथ उठा करके जितने बैठे हैं सब पर नजर है हमारी। हरि बोल। और यहाँ पर नंद जी ने एक इशारा किया, कियो इशारो नंद जू ज्ञानी, कियो सारो नंद जो ज्ञानी। थाली में भर लाई पानी, थाली में भर लाई पानी। और जब थाली में पानी भर के लाए तो उसमें चंद्रमा का दर्शन होने लगा। कन्हैया हमारे जो थे वो बड़े मुस्कुराने लगे और चंद्रमा के पास जाने लगे। अरे उसमें हाँ उसमें प्यारे हो उसमें परछाई दिखाए रही माँ, हाँ समझाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। जब कन्हैया खेलने लगे
कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले, देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। अरे देखो देखो, जय हो जय हो, देखो देखो, जय हो राधे। देखो देखो कैसे बहलाए रही माँ, समझाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया को मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अरे मोहन को चंदा दिखाई रही माँ, समझाई रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। हे माने कन्हैया मनाए रे माँ, श्री राधे कन्हैया मनाए रही माँ। राधे राधे जय हो। राधे 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 राधे। ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, समझाए रही माँ, मनाए रही माँ, समझाए रही माँ, मनाए रही माँ, समझाए रही माँ। मनाए रही माँ। कन्हैया तो ऐसी बाल लीलाएं अनेकानेक करते रहते हैं और मैया को प्रसन्न करते हैं। कभी कभी तो मैया बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर देती हैं कन्हैया का, और कन्हैया खेलने निकल जाते हैं द्वारे में। तो जो उन्हें देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जो गोपियां ब्रज गोपांगनाएं उनका दर्शन करती हैं वो एक बार दर्शन करके बस उन्हीं की हो जाती हैं। मान लो सखीरी देखो आनंद के लाला को, बरसी मारे जाता है। ये तो टेढ़ी सी तिरछी चितवन सो, पेने तीर चलाता है। घायल करके बेदर्दी अब मंद मंद मुस्काता है। एक कन्हैया बड़ा छैल छबीला है, अपनी चितवन से सबको चमत्कार में फंसा करके चला जाता है। गोपियां खूब उनकी बड़ाई करती हैं, रोज उनका दर्शन करने की मन में इच्छा रखती हैं गोपियां। हमेशा प्रभु के इच्छा दर्शन की उनके मन में बनी रहती है चारों ओर। धन्य है वह ब्रज की गोपियां। आज गोपियां कभी कभी कन्हैया को जब नहीं देखती, जब कन्हैया नहीं निकलते बाहर, तो कन्हैया को न देख करके व्याकुल हो जाती हैं। और सभी गोपियां मन मन में ही एक बात सोचने लगती हैं, हे कन्हैया आप हमारे आंगन में क्यों नहीं आते, हमें दर्शन क्यों नहीं देते। मन मन में और आपस में जब मिलती हैं तो बातें करने लगती हैं। ये नंद का लाला है ना सखी, ये बड़ा चमत्कारी है, हमें अपनी चितवन में ऐसे फंसाया है कि मेरा तो मन ही नहीं लगता। मैं तो जब से उसको देखी हूं तब से किसी को देखने का मन ही नहीं करता। हे कन्हैया, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, प्यारे तुम्हें देख करके हमारा मन नहीं भरता। और मन ही नहीं कन्हैया, जिसको आप देख लेते हो वो फिर आपका ही हो जाता है, दूसरे का हो ही नहीं पाता। इसलिए कभी कभी गोपियां अपनी एक मीटिंग बनाती हैं और आपस में झुंड बना करके मां यशोदा के पास पहुंच जाती हैं। दर्शन का उनका बहाना है, पर मैया से वो शिकायत करने लगती हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समये, क्रोश संजाता
हासः स्तेयं स्वाद्यथ दधिपयः कल्पितैस्तैयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति क्वचित्। कहती हैं गोपियां, ए यशोदा, यशोदा मैया भीतर से लौट के आती हैं। अरे गोपियों कैसी आई हो सवेरे सवेरे से, आज तो मैंने तो निमंत्रण भी ना दियो, ना उसे बुलवाया भी ना है, फिर तुम सब सवेरे से काहे आ गई मेरे घर में, मुझे काम ना करने दे। तो गोपियां कहने लगी, मैया कहा बताएं, तेरो लाला जो है कन्हैया, बाकी मैं शिकायत लेके आई हूं तेरे दर पर। अब नेक्स्ट बेचारी कन्हैया वो कहा उदम करे। तो यशोदा मैया कहती, कहा कियो मेरे कन्हैया ने। सो गोपियां कहती हैं, पहले कन्हैया को बुलाओ, मैं पीठ पीछे किसी की ना कहती, मैं तो उसके सामने ही वागों डांटूंगी। अच्छा, कन्हैया को बुलाती हैं, अरे कनुआ, कनुआ भागे चले आते, हाँ मैया। अरे बेटा देख तो ये गोपियां तेरी शिकायत लेके आई हैं। अच्छा, तो कन्हैया पीढ़ी पर बैठ जाते हैं आराम से मुंह लटका के, बोले बताओ क्या बात है। और जब कन्हैया की बातें बताने लगी हैं तो गोपियों ने एक बड़ा सुंदर मार्गमिक प्रसंग बोला। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। मैया एक गोपी कहती है, मैया मैं अपनी सुनाऊं? बोले सुना। ये हमारे यहाँ पर आता है दोपहर में आता है, जो गौशाला है उसमें गैयाओं को बंधा पाता है, सो गैयों को छोड़ जाता है। अब शाम को जब हम दोहने के लिए जाते हैं तो दूध ही नहीं निकलता, क्योंकि बछड़े सब पी लेते हैं। ये बड़ा उदम करता है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है मुझे। मैया बोली, वो तेरी हेल्प ही तो करता है। बोले हेल्प कैसी? अरे तू दोहने के लिए जाती होगी गैया को, तो वो सोचता होगा कन्हैया छोटा सा कि चलो कुछ नहीं, कन्हैया सोचता होगा भाभी की हेल्प कर दे, भाभी की थोड़ी सहायता कर दे, तो वो छोड़ देता होगा। बोले ना, ऐसा नहीं है, समय पर नहीं असमय में छोड़ती हैं। असमय में ये गैयाओं को असमय में छोड़ता है। कब? जब दोहने का कोई टाइम नहीं होता, दोहने का कोई समय नहीं होता अनुकूल। और मैया एक बार मैं गैया दोहने के लिए बैठी तो मैंने या कन्हैया को चल तो भयो देखो जा तो भयो, तो मैंने जाको बुला के कही, कन्हैया। बोले हाँ भाभी। बोले एक काम कर भैया, मेरे ने एक काम कर दे को। बोले कहा बताओ। तो मैंने कही कि ये बछड़न ने छोड़ दे जरा, ने गैयन को धोले। तो एकदम गुस्सा है कि लाल आंखें करके मुंह फुलाए के बोलो क्यों, कि हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं जो तेरी गैया छोड़ फिरे। मैया बड़ो उल्टो बोले। तो मैंने याद प्रश्न किया कि फिर अकेले में मेरी गैया काहे छोड़ जाए। तो बोलो भाभी चोरी चोरी में छोड़ने में मजा ही और है। ये बड़ो विचित्र है तेरो काना। मतलब क्या है, गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, साधारण कोई स्त्रियां नहीं है। ये सभी गोपियां भगवान के रामचरित मानस में वर्णन आया है कि जब जब श्री रामचंद्र भगवान वन में दंडकारण्य में घूम रहे थे, दंडकारण्य में जब घूमते हुए गए तो तमाम ऋषियों को इन्होंने सुंदर दर्शन दिए। तमाम ऋषियों को जंगल में धन्य किया है प्रभु ने। और जब ऋषिगण उन्हें देखते हैं तो कहते हैं, अगर हम प्यारे प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और यदि हम कहीं स्त्री होते और कहीं इनसे हमारा विवाह हो जाता, तब तो हम धन्य हो जाते। तो जितने ऋषिगण थे उनके मन में ये विचार आया, कहीं हम प्रभु के साथ रहते, साथ में विहार करते। तो राम जी ने मन ही मन कह दिया, चिंता मत करो, अगली बार जो तुम्हें चाहिए वो ही मिलेगा। तुम सब गोपियां बन के आना, हम तुम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। या मानो मिथिलापुरी की जो नारियां हैं वो सब चाहती हैं कि हमारी बेटी से इनका विवाह हो जाए, हमारी पुत्री का इनसे विवाह हो जाए। तो राम जी ने वहां भी तथास्तु कह दिया था, इस जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हैं, एक ही पत्नी व्रत धारण किया है मैंने, परंतु अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो हे सखियों, जितनी चाहो उतने हमसे विवाह कर लेना, हम बिल्कुल योग योगेश्वर बन के आएंगे और पूर्ण लीला करेंगे। तो वो सब आज ब्रज की गोपांगनाएं बन के आई हैं। इसलिए वो कुछ साधारण ज्ञान नहीं बता रही, ये प्रसंग में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। वत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया मानो ये जो व्यक्ति, जो तेरा लाला है ना, कन्हैया है ना, ये हम जीवों के ऊपर अनुग्रह करता है। क्या अनुग्रह किया? बोले हमारी आत्मा रूपी बछड़ा
जो बंधा हुआ पड़ा है, जो मन रूपी बछड़ा बंधा हुआ पड़ा है मोह माया में, उसको छोड़ देता है। कब छोड़ता है? बोले असमय, असमय में छोड़ता है। समय नहीं होता, पता नहीं चलता कब मन खिंच जाता है, समय पर नहीं छोड़ता। और इतना ही नहीं, क्रोश संजात हासा, ये मुस्कुरा करके अपनी टेढ़ी तिरछी चितवन से, बाकी अदाओं से ऐसा अपना दीवाना बनाता है कि फिर मन दूसरी जगह जाता ही नहीं है, मन खिंचा चला आता है। तो एक गोपी की जब बात पूरी हो गई तो दूसरी गोपी कहने लगी, बोली भैया बहन तू साइड हट जा, मैं बताती हूँ अब दूसरी बात बताने लगी। कहने लगी मेरी बात सुनो मैया यशोदा, मेरे घर में तो कुछ ना है, मेरे घर में बस एक गैया बाक और नेक माखन हुआ करे, और वो भी मैं मथुरा में रोज जाके बेच दूं, बातें मेरे परिवार को गुजारो चलो करे। पर मैया एक दिन की बात ये, मेरो एक तेरो कन्हैया मेरे घर में घुस आयो, रात्रि में जाने चारों ओर हमारे माट मटका जितने रखे थे सब देखे, पर काऊ में दूध दही ना मिलो जाए खावे। तो कन्हैया को तो बड़ो क्रोध आयो और ये चिल्ला के बोलो, ये घर है कि मरघटा, यहाँ में तो कछु ना है खावे पीवे। मैया मैं लेटी भई थी और मेरो पतिदेव बगल में लेटो भयो तो खटिया पे। हमारे पतिदेव की इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और हमारी इतनी बड़ी चुटिया। मैया जाने दोनों को बांध दी और ऐसे कस के बांधी कि मैं तो लेटी भई थी। सवेरे 4:30 बजे सो हम खड़े हुए, जब हम खटिया की यात्रा आए तो फिर हमारी चुटिया तनी, तो हमने समझी पतिदेव ने पकड़ ली। तो हमने उनसे कहा क्या करते हो, चोटी पकड़ते हो, शर्म नहीं आती? तो बोले अच्छा, और तुम हमारी दाढ़ी तान रही हो पकड़ करके, इसका कुछ नहीं। महाराज तना तनी भाई, हम खटिया के यात्रा, पतिदेव खटिया के बात्रा। हमारी चुटिया में तो बढ़िया हम क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा के धोए रोज, सो खूब मजबूत थी महाराज। परंतु पतिदेव बेचारे साधारण काम करने वाले, थोड़ी सी दाढ़ी कमजोर पड़ गई, सो क्लीन सेफ हो गई एक देर में। थोड़ी देर लगी महाराज, पूरी चुटिया के साथ में खिंची चली आई दाढ़ी। ऐसो कन्हैया ये ऊधम करो फिरे, हर घर में यही जाकर के परेशान कियो करे सबको। मैया तिरछी निगाहों से देखे कन्हैया, क्यों री कन्हैया इतना ऊधम करने लगो तू, और अभी नेक्स्ट छोरा दूध के दांत ना गिरे तेरे, और ये गोपियां तेरी शिकायत लेके आ भी लगी। कन्हैया ऐसो करेगो तेरो ब्याह ना होएगो। कन्हैया कान पकड़ के बोले मैया सच्ची बता रहा हूं, ये सब गोपी झूठी, एक भी सच्ची नहीं, इतनी बात भी सच्ची नहीं। मैया मैं कसम खाऊं तेरी, मैंने इनके साथ में कछु नहीं किया। इतना नहीं, एक गोपी कहती है मैया मेरी और सुनो। मैया बैठ गई आराम से, बोली अब तू सुना दे पहले। मैया मेरे घर में तो ना दूध दही होए ना माखन होए, कछु ना है। एक दिन ये आयो, मेरे यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा हुआ करे हर महीना अमावस्या के दिन। तो सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, तैयारी कर दी थी मैंने पूरी, भगवान का पटा सजा दिया, उस पर बैठाल करके सत्यनारायण की फोटो रख दी। और ये तेरो कन्हैया आयो, सो बोलो भाभी भाभी ये काहे किसकी जय जय है रही है? तो मैंने कही अरे सत्यनारायण की पूजा हो रही है। सो वो एकदम बोलो तो फिर ये पटा पे मुँह बैठाल दे। तो मैंने कही कन्हैया तय काहे को बैठे को जा पटा पे? तो मैंने तो कन्हैया बोल पड़ो, बोले सबसे बड़े सत्यनारायण तो हम ही हैं, हमसे पूजा करवाओ और हमारी पूजा करो। तो मैंने आंखों गारी दी, अरे दारी के कन्हैया तू कब से सत्यनारायण है गो? और एक काम कर, जाकर के बगल में बैठ जा, बाद में प्रसाद दूंगी तो खाए को। कन्हैया को तो मुंह फूल गयो गुस्सा में, हे भगवान मेरे बात ना मानी आने। और कन्हैया ने कहा कि यो मैं तो चली गई पूजा पद्धति की सामग्री लगाने, तब तक ये कन्हैया ने कहा कि यो जो सालिग्राम भगवान सामने धरे थे मुंह में गटक गयो। सालिग्राम भगवान जब मैंने आकर के देखे सो गायब। अब मैंने सोची कन्हैया ने कहीं कुछ न किया हो, तो कन्हैया से मैंने पूछा, और मैंने ये पूछा क्यों कन्हैया वो सालिग्राम रखे थे कहाँ गए? सो कन्हैया मुंह फुला के बोलो हमें पता नहीं, क्योंकि सालिग्राम तो मुंह में। अब मैंने आके मोहड़े पे जैसे ही देखो तो नजर पड़ी आके गाल पे, एक गाल इतना बड़ो फूलो महाराज, सालिग्राम दबी बगल में। मैंने कहा ये मुंह में क्या है? बोले बोले बताना पड़ेगा। बोले हम नहीं बताएंगे। कन्हैया तेरे मुख में क्या है? मैंने एक छोटा सा चांटा इसके मारा तो इधर के सालिग्राम उधर पहुंच गए, सो इधर का गाल समाप्त उधर का फूल गया। मैंने दोनों तरफ से मारा, सालिग्राम बाहर आ गए पटला पे।
बोलो राधे राधे। कन्हैया ऐसो उदम कियो करे। एक गोपी बोली मैया मेरी ओर सुन। मैया मैंने जा लाला को देखो, एक बार मेरे घर में सवेरे 4 बजे ही आ गए हो। 4 बजे मेरे घर में जाने ढूंढो, कछु ना मिलो, कुछ भी ना खावे पीवे मिलो, तो ये गुस्सा है के और अंदर गयो मेरे एक छोटे से कमरे में। जब अंदर गयो तो जाने देखो कि मैं तो अपने काम में लगी थी सुबह सुबह, पर मेरी 2 बेटियां हैं। सो बड़ी बेटी जो थी, बड़ी छोरी हमारी खटिया पे लेटी भई थी, और मैया हमारी बिटिया की बड़ी सी चुटिया खटिया पे नीचे लटक रही। यहाँ ने कहा कि यो जाए कछु खाए भी ना मिलो, जाए गुस्सा आ गई। तो यहाँ ने कहा कि यो की बाकी चुटिया को खटिया की पटिया से कस के बांध दी और कान में जाके बोलो हौआ। और जैसे ही हौआ को शब्द सुनो सो बिटिया तो घबराई, और जब घबराई सो वो खड़ी भई, मैया हौआ ने पकड़ लियो। चुटिया तनी तो और घबरा गई, अब तो हौआ ने सच्ची में पकड़ लियो। मैं दौड़ी भागी, अरे ये कहाँ थे, हुआ कौन आ गयो, मेरी बिटिया को परेशान कर दियो। मैं जब आई तो लाला को भाग तो मैंने पायो। मैं समझ गई कि कोई और नहीं, ये नंद को लाला हुआ बनो बनो डोले घर में, यही सबको परेशान कियो करे। मैया मैं तो चक्कर में आके बड़ी परेशान हूं। देखो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से चोर नहीं बनता प्यारे। हाँ, बचपन से थोड़ी कोई चोर होता है, पर लोग उसे कह कह करके ये चोर है, ये चोर है, ये बेकार है, ये बिगड़ गया है, तो फिर वो कहता है अब हम बदनाम हो ही चुके हैं, तो चलो अब चोरी पक्की वाली करते। कन्हैया ने अब तक कोई चोरी नहीं की, पर कन्हैया की इतनी बुराइयां की उन गोपियों ने कि कन्हैया ने आज कान पकड़ लिए और गोपियन को इशारों किया, गोपियों अब मेरो भी नहीं, नंद को लाला ना है। जब तक मैंने तुम्हारे खट्टे दांत ना करवाए, तुम्हें अपने पतियन से ना पिटवाए, तब तक मैं ना मानेगो और तेरे मटका एक ना बचन दूंगा। कसम धर ली आज मानो। मतलब गोपियां तो शिकायत करके चली जाती हैं, पर मन में वस्तुतः एक ही भाव रहता है कि एन केन प्रकारेण हमें कन्हैया के दर्शन हो जाए। उलाहना तो बहाना है, वास्तविक कन्हैया के दर्शन पाना है, ये गोपियों का भाव रहता है। और जिस दिन नहीं आते उस दिन वो गाने लगती हैं मन ही मन, ददी बिलोती हैं, उसी समय गाती हैं। और जब इस प्रकार गाने लगती हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करने आते हैं। अरे आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, गाती हैं चले अइयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। देखो यदि आप भी भगवान को गोपियों की तरह बुलाना चाहते हो तो एक बार मीठी मीठी ताली बड़ी प्यार से बजाते हुए भगवान को ये गीत सुनाओ, आप भी हमारे साथ में। आज मोरे अंगना आओ नंदलाल, चले अइयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। बोलो नंद की लाला की जय हो। मस्ती में झूमते हुए अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे माखन को खाओ। मोरे श्याम, मोरे श्याम,
अरे मीठी मीठी पत्तियां बनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मोरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल। मस्ती में झूमते हुए गाइए। प्यासे गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। एक गोपी तो भाव में कहती है, हे प्यारे कन्हैया, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। मेरे मन में तो तू ही बसा है, जब ते दर से मन मोहन जू, तब से अखियाँ लगी सो लगी, कुल कान गई सखी बाही घरी, हम प्रेम के कंद पगी सो पगी, कहे ठाकुर नेह किने नन सो, उर में बस यार खगी सो खगी, तुम गाँव रे नाव रे सोई धरो, हम सावरे रंग रंगी सो रंगी, हम सावरे रंग रंगी सो रंगे। वो भी कहती है, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन और को। अरे न्यारो ही न्यारोही 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 दधी जम राखो नंदलाल, चलो अयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। न्यारोही दहिया जमाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले अयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन मोरे अंगना में आओ गंगाधार, चले आओ गंगाधार, दर्शन हरि की बोल। प्यासी गुजरिया श्याम। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज नंद के लाला को जब गोपियां नहीं देखती तो उनका मन खिन्न हो जाता है और वो पुकारने लगती हैं कन्हैया को। इस प्रकार अनेकानेक लीलाएं श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार कन्हैया ने मन बनाया और अब की बार में पक्का विश्वास कर लिया, कहने लगे कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो गोपियों का मुंह बंद हो जाए। तो इन्होंने एक अपनी मीटिंग बनाई अपने मित्रों के साथ में और आपातकालीन मीटिंग लगाई। एक बात रखी, इनकी कमेटी में कौन कौन है? सेना में मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुका आदि तमाम हैं इनके साथ। 10-15 ग्वालों की टोली है कन्हैया की और इन्होंने अपने टोली में एक बात रखी। बोले भैया एक मंडल तैयार करो। नाम क्या रखेंगे मंडल का? बोले बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, यानी हम सब लोगों को चोरी करना सिखाएंगे और खुद भी चोरी कियो करेंगे। मधुमंगल हाथ पे हाथ धर के बोलो कन्हैया दारी के इतनी मार घलेगी कहूं कि तेरो चेहरा याद ना आएगो। कन्हैया बोले पागल, हम कोई धन की चोरी थोड़ी करेंगे, न काऊ के वस्त्र चुराएंगे। हमें क्या करना है? हम तो केवल माखन चुरायो करेंगे, माखन दूध दही। बोले एक बात बता कन्हैया। श्रीदामा बोलो कन्हैया एक बात बता, तू वैसे है तो बड़े बाप को छोरा लेकिन बातें बड़ी छोटी छोटी कियो करे। अरे ऐसी कहा बात हो गई? अरे बोले बात सीधी सीधी भैया, तेरे घर में क्या कमी है गैयन की? 9 लाख गैया तेरे घर में और तेरे यहाँ रोज बड़े बड़े मटकन में माखन जाए, तो ये अपने घर में खावो पियो पसंद ना है जो दूसरों के यहाँ चोरी कर वो चाहे। तो कन्हैया बोले हमें तो अपने घर में खूब मिले,
हमें घर में कोई कमी ना है भैया, लेकिन बेचारी ये मधुमंगले देखो, मनसुखा को देखो, बेचारे के घर में ये गैया और मैया पूरे गैया को दहिया ले जाके बेचे आवे मथुरा में, बेचारे को थोड़ो भी खाए ना देवे। देखो कितनी बुरी हालत है, राखी है जाकी बिल्कुल सूख करके छुआरो हो गए। और इसको देखो कि बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं पर माखन खावे नहीं मिले। तो मधुमंगल तो बोलो भैया मैं तो तेरी बात से सहमत हूँ, मेरी मैया ने एक भी बार मुझे खावे ना दियो, मैं तो तेरे साथ में चोरी करूंगा और हमारो दही। अब सब ग्वाल बाल बोले भैया एक बात बताओ, गैयन ने हम चरायो करें, हम बछियन को चरायो करें, और जो दूध हम निकालो करें, दही हमारे घर में होए और खावे दूसरे के छुरा, ये हम नहीं होवे देंगे। आज तो सबने मीटिंग बनाई और चोरी कर वो प्रारंभ किया। तो बोले एक बात बताओ चोरी कहां से करें? बोले तो मनसुखा वहां बैठा था, मनसुखा बोला बोले हम हैं पंडित के छुरा, हम पत्रा देखेंगे तुम्हारा। और पत्रा ले आयो घर से, पिताजी को उठाए गए, वहां ने 4 पन्ना इधर से लौटे, 4 पन्ना उधर से लौटे, और चारों ओर देख करके, और अब वो क्या जाने पत्रा में। बोला भैया बहुत अच्छा मुहूर्त है, आज ही का निकला है। बोले कहाँ, किसके घर में? अरे बोले कन्हैया तेरे ही घर में निकला है। कन्हैया बोले दारी के, हमारे घर में तो चोरी करने को मुहूर्त मिलो। बोले वो तो मुहूर्त है, थोड़ा बहुत और पलटा उल्टा। तो अब उन्होंने बोले ये मुहूर्त नहीं, दूसरा मुहूर्त बनाओ। तो बोले कल का एक और मुहूर्त है, कल ललिता के घर का मुहूर्त बन रहा है। अब सब ग्वाल बाल तैयार हो गए और रोज चोरी कर वो प्रारंभ कर दियो महाराज। जिसके घर में जावे सफाई करके आवे, माट मट का कछु ना बचे, दही दूध ना बचे। अब तो गोपियां परेशान, हे भगवान रातों रात ये चोरी कौन कर जाए हमारे घर में। एक दिन सभी गोपियों ने मीटिंग की और मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गोपियों ने, बहन हमें लगता है रोज के रोज एक कोई चोरी करने आता है और पकड़ा नहीं जाता, और हमें हो ना हो हमें निश्चित रूप से लगता है कि ये कन्हैया का ही काम है, क्योंकि हम उसको डांटते रहते हैं ना रोज, तो वही आता होगा। गोपियों ने मीटिंग की। देखो अभी इस भजन में आप लोग सब बैठे रहो भैया, सामने से हट जाओ आप लोग। गोपियों ने मीटिंग की और मीटिंग में एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव पारित किया, जिसे हम भजन के माध्यम से भगवान की माखन चोरी लीला को सुनेंगे। उस भजन को आपको ताली नहीं बजाना, आराम से बैठ करके सुनना है, जब मैं कहूं तब बजाना ताली। गोपियां कहती हैं, एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो शाम को। अरे पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को सखीरी पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरैनिया पकड़ो शाम को। जो गोपियां थी उन्होंने एक मीटिंग की कि हम पकड़ें शाम को, पर कैसे पकड़ें ये बताओ। तो एक ग्वालन ने, एक गोपी ने बात कही, सब सखियन मिल मतो उपायो श्याम हाथ ना, सब सखियन मिल मतो उपायो श्याम हाथ ना, और ऐसो करो उपाय सभी मिल, ऐसो करो उपाय सभी मिल, चोरी कर दो पावे फिर यशोदा के घर ले जैनिया पकड़ो शाम को, फिर यशोदा के घर ले जैनिया पकड़ो शाम को। तो एक सखी ने कहा बहन श्याम चोरी तो करता है पर पकड़ में नहीं आता आज तक, हम क्या ऐसा करें जिससे वो पकड़ में आ जाए। तो एक सखी कहती है, पहली तो बात वो ये कहती है कि यशोदा के घर में ले जा करके हम इसको बहुत मारेंगे और अपने सामने इसको सामने जाकर के रनवाएंगे कि इसने चोरी की हमारे घर में। अरे यशोदा घर ले जाके बामे
क्या करूंगी? लगवाऊंगी संटी। यशोदा घर ले जाके पाँव में लगवाऊंगी संटी। संटी मतलब पतली सी छड़ी, यशोदा के हाथों से पिटवाऊंगी या कन्हैया में तब अक्ल ठिकाने आएगी। यशोदा घर ले जाके जामे लगवाऊंगी संटी। यशोदा घर ले जाके पाँव में लगवाऊंगी संटी। तो एक सखी ने कहा बहन अगर पकड़ना है तो ये काम करो। एक सखी यूं उठ बोली, जय हो। एक सखी यूं उठ बोली, छींके से टांगो घंटी। एक सखी यूं उठ बोली, छींके से टांगो घंटी। घंटी बजेगी और जब घंटी बजेगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। फिर क्या होगा? बोले चोरी करवे में बजनिया, पकड़ो शाम को। चोरी करवे में बजनिया, पकड़ो शाम को। अब तो गोपियों ने वैसा ही किया। एक गोपी ने छींके से घंटी लटका दी, सभी ने अपने अपने घरों में घंटी लटका दी। कन्हैया जो थे, कन्हैया आए रात्रि में अपने ग्वाल मंडली के साथ में आए। उन्होंने जब दरवाजा खुला पाया तो मधुमंगल बड़ा घबराया। बोला कन्हैया भैया मैं एक बात बताऊं, यहाँ मुझे खतरा लागा। बोले खतरा कैसा? अरे बोले खतरा बिल्कुल लागे, क्योंकि आज तक हमारे डर के मारे कोई किवाड़ खोल के ना सोवे, पर आज देखो जाके घर में किवाड़ खोले पड़े भैया। हमें लागे हमें फंसाने की कोई चाल चल रही है गोपियां। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम हैं तो क्या गम है, फिर काहे परेशान होते हो। आज कन्हैया अंदर प्रवेश किए। जब उन्होंने देखा तो मधुमंगल की दृष्टि ऊपर पड़ी। अरे कन्हैया भैया देखो देखो, ये ऊपर एक गोपी ने एक काम कर रखा है। बोले कहा? बोले छींके से घंटी बांध रखी है यहाँ। अब समझ गए? अगर तुमने या को पकड़ो या माखन को निकालो तो घंटी बजेगी, और घंटी बजी तो हमारी भी फिर घंटा बजेगा। बोलो राधे राधे। हाँ अब ना बचवे बारे महाराज, क्या करें? कन्हैया बोले अरे भैया कैसी बात करते हो मधुमंगल, या संसार में हमारी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये घंटी की क्या औकात है कि हमारे सामने बज जाए। मधुमंगल बोलो कन्हैया एक बात बता, यदि ऐसी बात है तो क्या तू भगवान है? कन्हैया बोले ऐसो ही कछु समझ लो। अरे भैया तब तो ठीक है, जो तो कर न सो कर, अब तेरे ऊपर मोहे तो विश्वास है। जब घंटी को देखा तो कन्हैया बोले सुनो अभी कोई हाथ मत लगाना, मैं पहले अपनी घंटी से बात कर लूंगा और घंटी को समझा दूंगा कि बजे ना, तब जाकर के हम माखन खाएंगे। और घंटी को देखा तो तुरंत बताने लगे कन्हैया, सुन रही घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो। सुन रही घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो। देखो हमारा कहना मानना, हमारी कहने की बात जो है वो टारना मत। एक घंटी बोली जो आ गया प्रभु जी। घंटी से बोले देखो तुम हम और बहुत दिनों के साथी हैं, जहाँ मंदिर में हम रहते हैं वहीं पर तुम रहती है और हमारे साथ परमानेंट रहती है, तो हमारी इतनी तो ख्याल रखे इज्जत का। घंटी बोली महाराज आप जो कह रहे हो मैंने मान लिया। सुन रही घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो। सुन रही घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो। और जब तक मैं माखन ना खाऊं, जब तक मैं माखन ना खाऊं तुम हल्ला ना करियो। जब तक मैं माखन ना खाऊं तुम हल्ला ना करियो। घंटी ओ घंटी, हाँ प्रभु जी। तेरी मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो शाम को। तेरी मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो शाम को। जब इतना सुना घंटी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं बजूंगी नहीं कुछ भी हो जाए। आज कन्हैया ने जाकर के एक मोटे तंगड़े पहलवान जो छोरा साथ में थे उन्हें नीचे खड़ा किया, उस पर मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा के ऊपर हमारे स्वयं कन्हैया खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने छींको पकड़ लियो। पहले घंटी को हिलाए के देखो घंटी ना बची।
जब छीको हिलाए गेंदे को घंटी ना बजी, हाथ माखन में डाल लियो घंटी फिर भी ना बजी महाराज। अब तो कन्हैया निश्चिंत हो गए, बोले भैया चिंता मत कर, अब घंटी बजबे बारी ना है, यानी मेरी बात मान ली। मधुमंगल कहे भैया देखियो नहीं तो घंटी बज जाए। इन्होंने कन्हैया ने माखन निकाला और ग्वालों को खिलाया। माखन निकाला और ग्वालों को खिला दिया। मतलब क्या है, हमारे जो कन्हैया हैं ये संसार के प्राणी में और हमारे परमात्मा में दो ही फर्क है बस। हम पहले खाते हैं, बाद में संसार को खिलाना चाहते हैं। पहले हम खा लेते हैं, पहले अपना पेट भरे, बाद में संसार का भरे या ना भरे वो बात की बात है। पर हमारे कन्हैया ऐसे नहीं हैं, वो पहले संसार का पेट भरते हैं प्यारे, तब जाकर के स्वयं का पेट भरते हैं, संसार को पालते हैं। उसके बाद पहले ग्वालों को खूब माखन खिलाया उन्होंने, और माखन खिलाते खिलाते जब ग्वाल वाल खूब छक गए माखन खा खाए के और डगरे आने लगे, महाराज अब तो मुंह पे माखन ना खा हो जाए, मैं तो खूब तृप्त हो गया। तो बोले भैया ठीक है अब मैं माखन खाऊं। कन्हैया ने माखन खाए वो प्रारंभ किया। माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी। माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी। और जैसे ही मुख से माखन चाख्यो, जैसे ही मुख से माखन चाखो तुरंत ही घंटी बाजी। और जैसे ही घंटी बजी दौड़ो 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 भागो 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 भैया घंटी बज गई। जितने ग्वाल वाल थे सब 9 2 11 हो गए, कन्हैया लटके रह गए। और फिर क्या था, ओ पकड़े गोपिन ने सवरिया, पकड़ो पकड़ लियो कन्हैया अब हाथ से छूट व्यवहार होना है। पकड़ो श्याम को पकड़े गोपिन ने सवरिया, पकड़ो श्याम को। जैसे ही पकड़ा, अब जो ललिता थी विशाखा थी, उन्होंने कहा कन्हैया आज तू चक्कर में पड़ गयो मेरे, बहुत चक्कर खवाए मुझको, आज ना चक्कर खावे बारी, आज तो डंडन से मारवे बारी हूं मैं। कन्हैया बोले भाभी एक बात बताऊं, तो ये मारनो होए मारियो, मैया यशोदा के पास मोए जो भी दंड दिलवानो है वो दिलवा दीजिए, लेकिन 1 मिनट के लिए हमारी बात सुन लो। क्या? अरे बस ये घंटी से मुझे 1 मिनट बात कर लेने दो, थोड़ी बात हो जाए घंटी से हमारी, क्योंकि ये घंटी ने बात क्यों नहीं मानी। कन्हैया को गुस्सा आ गया, हमारी बात इस घंटी ने नहीं मानी। अरे क्यों री घंटी एक न माने मेरी नेक सुने ना, क्यों री घंटी एक न माने मेरी नेक सुने ना। ए घंटी बोली हाँ प्रभु जी, तूने हमारे साथ में गद्दारी करी है, मेरी बात नहीं मानी तूने। घंटी बोली महाराज मेरे कहा दोष। अरे तू बजी क्यों? घंटी बोली महाराज मैंने अपनी बात पूरी रखी, अब ये गलती आपकी, आपने कहा था मैं माखन खाऊं खवाऊं कुछ भी करूं ना बजना, आपने जब माखन छुआ मैं नहीं बजी, आपने हमें भी छुआ मैं नहीं बजी, आपने माखन अपने हाथों से निकाल करके ग्वालों को खवा दिया फिर भी मैं नहीं बजी। पर कन्हैया एक बात बताओ, अरे जहां पर हमारे परमात्मा का भोग लग रहा हो वहां पर यदि घंटी ना बजे तो ये घंटी का दुर्भाग्य है प्यारे, इसलिए मैं तो बज पड़ी। बोली घंटी सुनो श्याम, जय हो। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। इसलिए हम बज गए प्यारे, बस इतना कहा कन्हैया तो बेचारे अब क्या कहते, पकड़ गए। और पकड़े गोपिन ने सवरिया, पकड़ो श्याम को। पकड़े गोपिन ने सवरिया, पकड़ो श्याम को। अब दोनों हाथ उठा करके गाइए, पकड़े गोपिन ने सवरिया, पकड़ो। पकड़े गोपिन ने सवरिया, पकड़ो श्याम को। हाँ हाँ पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को। हाँ हाँ पकड़ो श्याम को, हाँ हाँ पकड़ो श्याम को। हाँ हाँ पकड़ो।
माखन चोर भगवान की जय। आज कन्हैया को पकड़ लिया और अब गोपियों के यहाँ एक नियम है, ब्रज में आज भी नियम है महाराज, बड़े बड़े घूंघट करती हैं, बड़े बड़े घूंघट गोपियां, और वो घूंघट करके चली जा रही थी। कन्हैया का हाथ पकड़ा और घसीटती वहीं ले जा रही। कन्हैया चल दादी के तो की अब तेरी खबर लूंगा, आज मैं बहुत परेशान कियो है तूने। तुरंत गोपी ले जा रही तो रास्ते में ही कन्हैया ने कहा भाभी, ओ भाभी। भाभी बोली हाँ क्या बात। भाभी ये मेरी नाजुक कलैया, और जाको तू इतनी जोर से पकड़े, मेरे हाथ में तो दर्द है।